तो आज हम वो भीमा कोरेगांव को याद करेंगे, 1 जनवरी 1818 को याद करेंगे। वो दिन याद करेंगे जो 800 महारों ने मिलकर 30,000 सैनिकों को मार गिराया था। और मार ही नहीं गिराया था, हालांकि विजय भी प्राप्त कर ली थी। और उसने ये बताया था कि संगठित रह के संघर्ष करने पर सब हासिल किया जा सकता है। और अपना परिचय देते हुए हम ये बताएंगे कि हम किस, जैसे कि पहले हम लोग का पूर्वज कैसे जीते थे और क्या करते थे। और हालांकि कैसे 500 महारों ने मिलके 800 महारों ने मिलके 30,000 सैनिकों को मार गिराया था। तो नमस्ते, मैं कुंदन कुमार और कुंदन अम्बेडकर आज बताना चाहता हूँ कि 800 महारों ने मिलके कैसे 30,000 सैनिकों को मार गिराया था। तो वो भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हुआ था क्या कि हम चमार जाति को प्रताड़ित करता था। गले में मटका इसलिए बांधा जाता था क्योंकि उसका थूक जो गिरे मटका में रह जाए, और पीछे झाड़ू इसलिए बांधा जाता था क्योंकि जो चले उसका पैर का निशान नहीं रहे, क्योंकि उच्च समुदाय के लोग को परेशानी होता था कि इसका घृणा के तौर से देखा जाता था। इसीलिए गले में मटका और पीछे झाड़ू लगाया जाता था, ठीक है। और यहाँ तक कि स्तन पे भी टैक्स लगाया करता था, जितना जितना जिसका बड़ा स्तन उतना टैक्स बड़ा लगाया करता था। इसके से तंग होकर सब महार जातियों ने एक संगठन बनाया और यह बताया कि हम लोग ये जाति प्रथा से नहीं लड़ेंगे, नहीं जिएंगे, और ये पीड़ित से हम लोग नहीं गुजरेंगे। अब की बार हम लोग को, जब हम लोग को समानता का अधिकार है, फिर भी हम लोग ऐसे क्यों करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो सोच के 500 महारों ने 800 महारों ने अंग्रेजों को साथ देके भीमा कोरेगांव में युद्ध हुआ, जो कि पेशवा के खिलाफ लड़ा गया था। और पेशवा के खिलाफ लड़ के और जीत हासिल किया था। वो जीत हासिल किया था और उसने यही बताया था कि हम लोग जो कर सकते हैं वो किसी नहीं कर सकता है। सोचिए कि 800 महारों ने मिलकर 30,000 सैनिकों को मार गिराया था। और मार ही नहीं गिराया था, हालांकि विजय प्राप्त करके वो वहां झंडा भी लहराया था कि एक महार 1000 पे भार, ये कह के नारा भी दिया था। और वही सब महार ने मिलके आज, जैसे कि आज 1 जनवरी 1818 को विजय प्राप्त की थी। लगता नहीं था कि वो युद्ध जीत पाएगा, वो भी सब निरंभ हो गया था कि हम लोग शायद नहीं जीत पाएंगे। मगर वो सबका सहानुभूति के कारण से वो युद्ध जीत प्राप्त हुई थी। और अंग्रेजों सबको भी लग गया था शायद हम लोग उस सबसे नहीं जीत पाएंगे, मगर महारों ने भी वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। और हम यह दावा से कर सकते हैं, अगर संगठित रह के चलोगे तो संघर्ष करने में आसानी होगा, और शिक्षित बनोगे तो देश चलाने में आसानी होगा। इसीलिए कहना चाहता है कि भीमा कोरेगांव को याद करो, 800 महारों ने मिलकर 30,000 सैनिकों को मारा था। और वही हम चमार हैं जो अभी पूरा उलझे हुए हैं, जो कि सभी संगठित नहीं रह रहे हैं। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, जय भीम, जय संविधान।